गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बीएड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं आप लोगों के लिए। तो आप कह सकते हो कि अपडेट ऐसी है कि एक अच्छी अपडेट भी है और एक बुरी अपडेट भी है। दोनों तरीके की अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं। और एक अपडेट ऐसी है आप लोगों के लिए कि उसमें कुछ बच्चों को तो लगेगा कि चलिए ये चीज़ ठीक हुई है, बट कुछ को उसमें परेशानी होगी। ठीक है, दो अपडेट कैसी है? एक तो है आप लोगों की बीएड में, एक है आप लोगों की सीटेट से रिलेटेड अपडेट, ठीक है, और सेकंड है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट। ठीक है, दो अपडेट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि कुछ न्यूज़ आई है। कल यहाँ पर अपडेट नहीं दे पाया था, तो इसीलिए सोचा कि अब आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बहुत कम समय में सारी चीज़ें जो है वो बता दी जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे बीएड एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट ये आई है इस समय पर, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर नोटिस जो है वो लगा दूंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर एक नोटिस जो है वो दिखाई दे रहा होगा और उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2023 को संशोधित तिथियों के संबंध में, यानी कि जो बीएड का जो जिस हिसाब से उनका फॉर्म भरा जाना था, उसके बाद एग्ज़ाम होना था, एंट्रेंस होना था, फिर रिजल्ट आना था और फिर उसके बाद काउंसलिंग होनी थी, उन सब में जो है वो यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं इसमें बता देता हूँ कि इसके अंदर चेंजेस क्या आए हैं इस बार। देखिए कि बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन तिथि जो है वो 15 मई तक कर दी गई है। ठीक है, जो आप लोगों का आवेदन है वो आप लोगों का कब तक कर दिया गया है? 15 मई तक का जो है वो कर दिया गया है। यानी कि कहाँ तो एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल में ही होना था, यहाँ पर आई थिंक 24 तारीख के आसपास आप लोगों को एग्ज़ाम होना था, बट अब आप लोगों का आवेदन ही 15 तक कर दिया गया है। उसके बाद विलंब शुल्क वाला जो है, विलंब वाला आवेदन जो है, जो यानी कि जो लेट आवेदन जो होते हैं, जैसे कि पहले भी इसमें कहा गया था, तो वो आप लोगों का 20 मई तक का होने वाला है। ठीक है, 20 मई तक आप लोग लेट फीस जमा करके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आप लोगों का आपत्तियाँ आप लोगों की 24 मई तक जो है वो आपकी आपत्ति रहेगी। यानी कि आप कोई किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति उसमें हो तो वो आप दर्ज कर सकते हो 24 तारीख तक। उसके बाद आप लोगों का प्रवेश परीक्षा तिथि, ठीक है, इम्पॉर्टेंट 15 जून। ठीक है, ये आप लोगों का एग्ज़ाम डेट जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट कही जा रही है। ठीक है, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट जो है वो आप लोगों की 15 जून तक जो है वो होगी। ठीक है, 15 जून एग्जैक्ट इसमें वैसे दे दिया है, तो 15 जून को आपका हो जाएगा। और इसके लगभग 15 दिन बाद यानी कि 30 जून को आप लोगों का इसका परिणाम आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों का 30 जून के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट में 10 जुलाई को आप लोगों का क्या स्टार्ट हो जाएगा? काउंसलिंग। ठीक है, तो ये लगभग आप लोग अगर इसमें देखें तो लगभग आप लोगों का ये 2 महीने डिले कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम कब होना था, अप्रैल में होना था, वो अब जाके जून में आप लोगों का हो रहा है। तो लगभग 2 महीने यहाँ पर बीएड को डिले कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के लिए इसमें थोड़ी सी खुशी की बात ये रहेगी कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट सीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो उन लोगों के लिए खुशी ये होगा कि चलिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय हमें मिल गया और हम जो है वो एडमिशन ले लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर समस्या ये रहेगी कि इतना ज़्यादा डिले जो है वो होता जा रहा है। ठीक है, कुछ हमारे साथी भी हैं जिन्होंने बीएड डाला है इस बार, कुछ बीटीसी के प्रशिक्षु ऐसे हैं जिन्होंने बीएड डाला है इस बार, क्योंकि बीटीसी का तो स्थिति खराब ही है और इस बार भी 45% बच्चे जो है वो उसमें फेल हुए हैं। ठीक है, अभी चल रहा है, उस पर भी कुछ चीज़ें बताई हैं बच्चों को, उस पर काम होगा, तो आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को हेल्प मिले या कुछ उन्हें थोड़ा सा रास्ता देखने को मिले। ठीक है, तो ये थी बीएड एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मुख्य अपडेट। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर सीटेट के बारे में। क्या अपडेट आई है हाई कोर्ट से? ठीक है, हाई कोर्ट से एक अपडेट आई है सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोगों को एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा, वो किसका है? वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है। ठीक है, जिसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि जो सीटेट में जो बीएड धारक का परिणाम जारी पर जो है वो रोक लगानी है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर, यानी कि जो भी बीएड किया हुआ है उन्होंने और उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है,
तो प्राइमरी लेवल का जो रिज़ल्ट है उस पर रोक जो है वो लगाने के लिए कहा गया है। उसके पीछे कारण देखिए काफ़ी सारे हो सकते हैं, अब साफ ऐसे नहीं कहेंगे क्या है, बट कुछ चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। स्क्रीन पर आप लोग भी देखते रहिए। 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने को लेकर कहा यह उचित होगा कि वह परिणाम जारी ना करें। कोर्ट ने अपने पारित आदेश में यह भी कहा है कि अगर बोर्ड ऐसा करना चाहता है तो वह इस शर्त पर 7 जारी करेगी। प्रमाण पत्र इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के निर्णय के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्रा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में याची की ओर से केंद्रीय पात्रता परीक्षा में बीएड धारकों के परिणाम जारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि याची अधिवक्ता तान्या पांडे ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल टीचर्स काउंसिल्स फॉर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। एनसीटीई ने अपने 28 जून के नोटिफिकेशन में सीटीईटी प्राथमिक स्तर में बीएड धारकों को भी शामिल कर लिया था। इसके साथ राजस्थान हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई। यानी कि पूरा मैटर ये चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय पर प्राइमरी लेवल को लेकर के बीटीसी बीएड का ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। प्राइमरी लेवल को लेकर के बीटीसी वाले जो बीटीसी छात्र हैं, ठीक है, यानी कि बीटीसी डीएड, तो ये चाहते हैं कि प्राइमरी जो है वो सिर्फ हमारे पास रहे, क्योंकि जब हम डिप्लोमा ही प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे पास रहना चाहिए। बट यहाँ पर बीएड क्या कर रहा है, जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों को प्राइमरी भी चाहिए, पीआरटी भी चाहिए, उनको जूनियर भी चाहिए, उनको टीजीटी भी चाहिए, उनको पीजीटी भी चाहिए। तो लगभग सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर ली हैं। ठीक है, अब यही बात जो है वो जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगी थी, ठीक है, उसके बाद सुनवाई हुई थी और उस आखिरी सुनवाई के बाद जो है वो जो डिसीजन है वो रिज़र्व रख लिया गया है। वो डिसीजन आप लोगों का कभी भी जो है वो आ सकता है, ऐसा एग्जैक्ट पता नहीं है कब आएगा। ठीक है, जो कि सभी राज्यों के तरफ से ही है। एक तरीके से मान के चलिए कि काफ़ी राज्यों में बीएड प्राइमरी से बाहर है। तो उसमें चीफ जस्टिस द्वारा यही बात कही गई थी कि जब बीटीसी को आप स्पेशल प्राइमरी के लिए ही यहाँ पर डिप्लोमा करवा रहे हो तो फिर आप इनको प्राइमरी तक सीमित रखो, और बीएड को जब आप लोग टीजीटी पीजीटी तक ले जा सकते हो तो इन लोगों के लिए वैकेंसी आप यहाँ पर लाओ, आप इनको प्राइमरी में क्यों डाल रहे हो। यानी कि बीएड यहाँ पर प्राइमरी भी कवर कर लेगा और बीएड वहाँ भी चला जाएगा, तो जो सिर्फ डिप्लोमा प्राइमरी के लिए कर रहा है वो तो बेकार हो गया फिर। हालांकि कंपटीशन तो देखो रहता है, कंपटीशन तो रहेगा कि एक दूसरे से फाइट करना है, बट अगर यहाँ पर बीएड प्राइमरी से बाहर कर दिया जाता है तो सिर्फ फाइट किसके बीच रहेगी, बीटीसी के पास फाइट रहेगी, क्योंकि बीएड लाखों बच्चे हर साल कर लेते हैं और बीएड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है प्राइमरी के लिए भी। ठीक है, और जो सीटेट का परिणाम है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस वजह से भी इसमें हो सकता है कि रोक लगाई जा रही है, क्योंकि वो फैसला रिजर्व है और किसी वजह से बाद में फैसला जो भी आए, देखो अभी तो कोई नहीं कह सकता क्या फैसला आता है, तो उसका इफेक्ट इस पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप लोग परिणाम देना चाहते हो दे दीजिए, बट आगे जो फैसला रहेगा वो सबके लिए सर्वमान्य रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य अपडेट थी आप लोगों के लिए। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीटेट का प्राइमरी लेवल का जो है वो रोक दिया जाए और बाकी जूनियर का तो उनका आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य अपडेट थे आप लोगों के लिए। बाकी दोस्तों और कोई भी जानकारी आप लोगों को बीएड और उससे रिलेटेड चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर बीएड के एंट्रेंस के लिए कुछ चीज़ें बताइए, तो अब हमारे पास लगभग 1.5 महीने 2 महीने का समय है, तो अब हम उस पर कुछ चीज़ें सोच लेंगे और कुछ सिलेबस या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या प्रीवियस ईयर हो जाता है पॉसिबल तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।